आपको फांसी की सज़ा हो भी जाती है, ये दोनों के फांसी की सज़ा अगर सुना भी देती है मेरठ हाई कोर्ट, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दोस्तों, आपको सौरभ राजपूत केस में, मेरठ की केस आपने सुना होगा, जो ड्रम में लाश को जो है सीमेंट के द्वारा जमा दिया गया था। इसमें जो है उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी मिलकर के सौरभ को हत्या कैसे करता है, इस केस में ये भी खुलासा हुआ है दोस्तों, बड़े खुलासे, कि उसकी पत्नी मुस्कान ने सरकारी वकील से जो है क्या डिमांड की है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आप बने रहिएगा दोस्तों, आप तब जो है इस केस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, जानकारी हम देंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि बताया जाता है कि थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि 24 फरवरी को लंदन से वापस जो है अपने घर जो है अपनी बेटी का बर्थडे और पत्नी की बर्थडे जो मनाने के लिए आ जाते हैं सौरभ। इंदिरा नगर में जो है किराए के मकान में उनकी पत्नी जो है रहती है। 25 फरवरी को जो है मुस्कान की बर्थडे है और 28 को उनकी बेटी का बर्थडे है। दोनों में जो है एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारी पत्नी जो है मेरे साथ धोखा करने वाली है। सौरभ को अगर थोड़ा भी भनक लगता तो वह संभल सकते थे, लेकिन पत्नी का विश्वास, यानी कि पति का जो विश्वास था पत्नी पे, कभी हो ही नहीं, माने इतना विश्वास था कि वह कभी सोचा भी नहीं था कि पत्नी मेरे साथ ऐसी गलत हरकत करेगी। बताया जाता है कि मुस्कान और सौरभ की जो है लव स्टोरी, यानी कि प्रेम विवाह था, यानी कि प्यार करके जो है दोनों शादी किए थे। लेकिन सौरभ को ये नहीं पता था कि जिस पत्नी से जिस लड़की से हमने प्यार और मोहब्बत किए हैं, एक साथ 4 साल की बच्ची भी है, और मेरे साथ वह इतना गद्दारी करेगी। सौरभ जो है मर्चेंट नेवी में काम करते थे, फिलहाल लंदन में एक बेकरी में काम करते थे। उनको जो है आना जाना विदेश रहता था, क्योंकि मर्चेंट नेवी का काम है इस देश से उस देश जाना, जिससे चलते ही बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक कि सौरभ जो है अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे, जिसके चलते वह जो है अपनी प्रेमी हाथ जो है नैन मटक्का मिला लेती है, यानी कि जिससे तुमने प्यार की उसको छोड़ करके फिर दूसरे से यह जो है मुस्कान प्यार कर बैठती है और इतना दिल दे बैठती है कि पति को जो है कत्ल कर देती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, 3 मार्च को मुस्कान जो है अपने पति को, सौरभ को है नशीला दवाई देता है, जिससे कि दवाई दे देती है जिससे कि वह जो है सो जाता है और वो जो रूम में सुला देता है। जैसे सो जाता है 3 मार्च को ही मुस्कान जो है अपनी बॉयफ्रेंड यानी कि साहिल को जो है कॉल करती है और कॉल करके बुला लेती है। बुलाने के बाद जो है सौरभ को जो है टुकड़ों में काट देता है, यानी कि बताया जाता है कि उनको जो सौरभ को गला काटने में कम से कम 12 से 13 टुकड़े मरे बार जो है वार किया गया था उनके गर्दन पे, तब जो है कटा था। उसके बाद जो है ये भी पता चलता है कि 25 माने रूम से लेकर के और बाथरूम तक खून के छींटे जो है 25 जगह मिले। बताइए दोस्तों, पति को छटपटा रहा होगा बेचारा, और उससे जो है यह इतना बार करता है, कटता नहीं है गर्दन, उसको जो है 10 से 12 बार जो है बार किया गया था। यह फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के अनुसार कह रहा हूँ। 4 मार्च को मुस्कान जो है अपने माँ के पास जाती है और अपनी बेटी को जो है माँ के पास छोड़ जाती है, और वह जो हिमाचल के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि खुशियाँ मनाने हिमाचल जाना है उसे, क्योंकि पति की हत्या की है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करेगी। उसके बाद 4 मार्च को ही बताया जाता है कि ड्रम जो है खरीद के लाती है और साहिल की बॉडी जो है मिलती है दोस्तों उसमें, यानी कि एक ड्रम में सीमेंट होता है जिसमें जो है मर्डर किया हुआ 2 चाकू भी इस्तेमाल होता है, जो उसी में जमा देता है जिससे कि बदबू ना आ सके। मानी कितना शरारती महिला थी। उसके बाद बताया जाता है कि 17 मार्च को जो है मुस्कान वापस जो है अपने घर लौटती है। लौटते ही उसके पिता जो है सवाल पूछते हैं कि सौरभ है कहाँ। वह जो है इधर उधर की बात घुमाते हैं, लेकिन उसके जो पिताजी है वो पूछते रहते हैं। उसके बाद जो है पूरे खुलासे कर देते हैं कि सौरभ, पहले तो ये बहाना बात है कि उसके घर वाले सौरभ को मार दिए हैं, मर्डर कर दिए हैं। उसके बाद जो है पिता और पूछते हैं, तब बताते हैं कि हमने साहिल के साथ मिल करके गौरव की हत्या कर दी है। उसके बाद जो है दोस्तों 18 मार्च को पुलिस जो है इंदिरा नगर उसके जो किराए के मकान है वहाँ पे जब जाती है तो वहाँ पे एक ड्रम मिलता है जिसमें जो है साहिल की बॉडी और उसमें जो है इस्तेमाल उससे मर्डर किया हुआ 2 चाकू भी बरामद होता है। वह जो फॉरेंसिक टीम के द्वारा यह बताया गया है। 19 मार्च को मुस्कान साहिल को जो है मीडिया के सामने लाया था और कोर्ट में भी पेश किया था, जिसमें जो है आपने झड़प देखा होगा कि वकील और बहुत सारे लोग थे जो साहिल को जो है पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है 25 मार्च को पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है मुस्कान के घर में जाती है। वहाँ पे जो मर्डर से जो भी जुटे सामान होते हैं, जो भी चीज तहकीकात जो है
वह जो है लेते हैं और वह जो फोरेंसिक टीम जो है कम से कम तकरीबन 3 घंटे तक सारी चीज़ खोजबीन करती है। उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन तमाम ऐसे चीज़ जिससे कि सबूत मिल सके। उसके बाद फोरेंसिक टीम ये भी कहती है कि हमने जब घर से और बाथरूम तक देखा उसमें जो है चादर भी था, चादर को ब्लीचिंग पाउडर से धो दिया जाता है, दीवार को ब्लीचिंग पाउडर से धो दिया जाता है। और वह महिला 3 तारीख को अपने पति के सर को एक जो बेड होता है उसके अंदर रख करके सोती है और 4 मार्च को जाती है, ड्रम लाती है और सारी करती याद करती है। उसके बाद दोस्तों 26 मार्च को साहिल की नानी जो है मुलाकात करने जाती है साहिल से, और 27 मार्च को मुस्कान और साहिल को जो है एक सरकारी वकील मिलते हैं। बताया जाता है कि जब कोई केस आपको नहीं लड़ता है तो सरकारी वकील को जो है दी जाती है केस, वह जो है लड़ सके। इसमें क्या जो है गलत है, क्या सही है, क्या सच में जो है खून किया है नहीं, तो उसके लिए जो है वकील मिल जाते हैं। 28 तारीख को जेल में जो है मुस्कान और साहिल से जो है वकील साहब मिलते हैं और यहाँ से जो उठता है एक सवाल। मुस्कान का डिमांड ये होती है कि साहिल से मुझे वकील साहब मिलवा दीजिए और मिलवाने के बाद जो है हम दोनों को जो है बेल दिलवा दीजिए, और बेल दिलवाने के बाद हम दोनों जो है साथ में रहना चाहते हैं। दोस्तों, जो पत्नी अपने पति को कत्ल करके और ऐसे सवाल अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है, क्योंकि अभी तक भी यह सबूत नहीं पेश कर पाई है मुस्कान के पास वकील जाते हैं, पूछते हैं कि क्या साहिल और तुम्हारे रिलेशन क्या है। तो मुस्कान ये बोलती है पहले जो है दोस्त था लेकिन अब वह मेरा पति है। तो वकील साहब पूछते हैं कि अगर तुम्हारा ये पति है इसका प्रूफ क्या है, तुमने इससे शादी कब की है, उसका जो है आप डॉक्यूमेंट दिखाओ। लेकिन मुस्कान के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है, ना कोई प्रूफ होता है, क्योंकि यह दोनों जो है लिविंग रिलेशन में रहते थे, शादी उदी नहीं किए थे। यह जो है मुस्कान का बयान है, वकील साहब का बयान है। उसके बाद जो है वकील साहब जो है साहिल से मिलते हैं और साहिल से भी यही जो है जवाब पूछता है कि तुम जो है मुस्कान के साथ क्या रिलेशन है। वो बताती पहले फ्रेंड थी लेकिन अब वह पत्नी, जैसे पति पत्नी रहते हैं उस प्रकार से हम लोग रहते थे। जो शारीरिक संबंध और जो तमाम बातें जो होती है पति पत्नी का, वह चीज़ शेयर करते थे। और हम दोनों को ये इसीलिए हमने हटाया सौरभ को, क्योंकि हम दोनों जो है खुलेआम ज़िंदगी जीना चाहते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में जो है आकर के अड़चन ना बने। यार, इस महिला को ये नहीं समझ में आया कि जिससे तुमने प्यार की, शादी की, बच्चा है तुम्हारे पास, फिर जो है दूसरे से नैना मटक्का लड़ाती है। ऐसी महिलाओं को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज तक की पूरी कहानी दोस्तों साहिल और मुस्कान की। और उसके बाद जो है जो रामायण का इनको जो है बुक दिया जाता है, जो रामायण में राम बने थे वह जो है जाते हैं जेल में, और 1500 के करीब जो है रामायण बुक्स जो है बांटा जाता है कैदियों को, जो पढ़े और मन की जो है शांति रखे और जो गलत धारणा है उसे जो है बदले और गलत काम ना करें। ये बताया जाता है कि उनके द्वारा कि हम जो है मिले नहीं, हमने उन्हें बुक दिया लेकिन वह भावुक हुई, क्या हुई, तमाम खबर जो है बहुत सारे आते रहेंगे दोस्तों। लेकिन इस महिला को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे देश में इतने सारे केस पेंडिंग हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपको फांसी की सज़ा हो भी जाती है, ये दोनों के फांसी की सज़ा अगर सुना भी देती है मेरठ हाई कोर्ट, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दोस्तों, आपको तारीख पे तारीख देकर के कम से कम इस केस को 12 से 15 साल लग जाएंगे। उसके बाद फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों। लास्ट 2020 में जो है निर्भया हत्याकांड में जो 4 लोगों की जो फांसी की सज़ा हुई थी, उसके बाद से बताया जाता है कि लमसम हजारों को फांसी की सज़ा मिली, लेकिन सिर्फ उसमें से शायद 54 और 53 लोग को ही फांसी 2020 तक ही मिल पाई है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से 1000 या 1200 लोगों को जो फांसी की सज़ा मिली, लेकिन उसमें से सिर्फ 53 या 54 लोगों की ही फांसी मिल पाई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सख्त कानून नहीं है। आप अगर मर्डर भी कर देते हो तो आपको तारीख पे तारीख दे दिया जाएगा कि आप खुद जो है नॉर्मल इंसान जो है हार जाता है। वह जो है हार जाता है वकील को पैसा देते हुए, जज के सामने पेश होते होते वह थक जाता है और वो उस केस को जो निर्णायक होने वाला होता है उसे भी छोड़ देता है, क्योंकि अभी हमारे केस में कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको इतने तारीख दिए जाएंगे कि जिनको फांसी मिलनी होती है उनकी पूरी उम्र जो है ख़त्म हो जाती है केस लड़ते लड़ते, और उन्हें फांसी मिल ही नहीं पाती है। ये है हमारे देश की केस की कोर्ट की दोस्तों अदालत। दोस्तों, ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए जो लाखों हर
घंटे रेप होते हैं, हर घंटे मर्डर होते हैं हमारे देश में। कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि लोग को दहाशत फैल जाए, डर हो। लेकिन डर पैदा कैसे होगा? उन्हें पता है कि हम वकील साहब को पैसा देंगे, तारीख पे तारीख मिलेगी, हमें बेल मिल जाएगी और हम जो है निर्भर माने घूमेंगे, हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जिसके पास में पैसा है वह केस भी जीत जाता है, जिसके पास में पैसा है वह मर्डर भी कर देता है और उसे जो है बेल मिल जाता है और उसे कोई सज़ा भी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, ये है कानून हमारे भारत के। तो इन लोग के फांसी मिलेगा नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि यह डिसीजन कोर्ट का है, हमारा और आपका नहीं है। बस हम लोग एक मुकुट की तरह देख रहे हैं, इस केस को समझ रहे हैं, बस यही है। लेकिन इस महिला को थोड़ा भी शर्म नहीं आई कि हमने पति की हत्या की, हिमाचल घूमने गई, उसके बाद जेल में भी ये भी डिमांड करती है कि मुझे जो है एक बैराक में रखा जाए, पति पत्नी की तरह मैं रहना चाहती हूँ, बेल दिलवा दीजिए वकील साहब, मैं बाहर जाकर अपने पति के साथ अपने जीवन बिताना चाहती हूँ। तमाम बातें हैं दोस्तों, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। यहीं पे बात को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।